नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 16। बुद्धिमती वैष्णवी ने मेरा मुंह देखकर ही ताड़ लिया। कहा, गुसाई, यह तो सिर्फ उसका बाहर का परिचय है, उसके भीतर का परिचय सुनो। कहो। वैष्णवी ने कहना शुरू किया। मेरे और भी 2 छोटे भाई हैं, पर माँ बाप की मैं इकलौती बेटी थी। हम श्रीहट्ट के रहने वाले हैं, पर चूंकि पिताजी व्यापारी आदमी थे, उनका व्यापार कलकत्ते में था, इसलिए बचपन से ही मैं कलकत्ते में पली हूँ। गृहस्थी के साथ माँ गांव के मकान में ही रहती थी। मैं पूजा के दिनों में कभी गांव जाती तो महीने भर से ज़्यादा न रह पाती। वहाँ रहना मुझे अच्छा भी न लगता था। कलकत्ते में ही मेरी शादी हुई और 17 वर्ष की उम्र में कलकत्ते में ही मैंने उन्हें खो दिया। उनके नाम की वजह से ही गुसाई, तुम्हारा नाम गौहर गुसाई के मुंह से सुनकर चौंक पड़ी, इसीलिए नए गुसाई के नाम से पुकारती हूँ। वह नाम जुबान पर नहीं ला सकती। यह मैं समझ गया। उसके बाद वैष्णवी ने कहा, आज जिसके साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी उसका नाम मनमत है। वह हमारा मुनीम था। कहकर वह क्षण भर के लिए मौन रही, फिर बोली, जब मेरी उम्र 21 साल की थी तब मेरे संतान होने की संभावना हुई। वैष्णवी कहने लगी, मनमत का एक पितृहीन भतीजा हमारे ही मकान में रहता था। पिताजी उसे कॉलेज में पढ़ाते थे। उम्र में मुझसे जरा छोटा था। वह मुझसे इतना प्यार करता था जिसकी सीमा नहीं। उसे बुलाकर कहा, यतिन, तुमसे कभी और कुछ मांगा नहीं भाई। इस विपत्ति में अंतिम बार मुझे थोड़ी सी मदद कर दो। मुझे 1 रुपये का जहर खरीद कर ला दो। पहले तो वह मेरी बात नहीं समझा, पर जब उसकी समझ में आया तो उसका चेहरा मुर्दे की तरह फीका पड़ गया। मैंने कहा, देरी मत करो भाई, तुम्हें अभी खरीद कर ला देना होगा। इसके अलावा मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। यह सुनकर यतिन के रोने का तो क्या कहना। वह मुझे देवता समझता था और दीदी कहकर पुकारता था। उसे कितना आघात, कितनी व्यथा हुई। उसकी आंखों का पानी जैसे खत्म ही नहीं होना चाहता था। बोला, उषा दीदी, आत्मघात से बढ़कर और कोई महापाप नहीं है, पर लज्जा से बचने का यही तरीका अगर तुमने स्थिर किया हो तो मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। इसके अतिरिक्त और जो कुछ आदेश दो मैं उसका तत्काल पालन करूँगा। उसी के कारण मैं मर न सकी। क्रमशः पिताजी के कानों में बात पहुंची। वे जैसे निष्ठावान, वैसे ही शांत और निरीह प्रकृति के मनुष्य थे। मुझसे कुछ भी नहीं कहा, पर दुख से, शर्म से 2-3 दिनों तक बिछौने से न उठ सके। फिर गुरुदेव के परामर्श से मुझे लेकर नवद्वीप आ गए। यह ठहरा कि मैं और मनमत दीक्षा लेकर वैष्णव हो जाएं और तब फूलों की माला और तुलसी की माला अदल बदल कर नई रीति से हमारी शादी हो। उससे पाप का प्रायश्चित होगा या नहीं यह मैं नहीं जानती, पर इस भरोसे पर कि जो शिशु गर्भ में आया है उसकी माँ होकर हत्या नहीं करनी पड़ेगी, मेरी आधी वेदना दूर हो गई। उद्योग आयोजन होने लगा। दीक्षा कहो या भेष कहो या कुछ और कहो, मेरा नया नामांकरण हुआ, कमललता। किंतु तब भी यह मुझे नहीं मालूम था कि 10,000 रुपये देने का वचन देकर ही पिता ने मनमत को राजी किया है। पर एकाएक न जाने क्यों शादी का दिन आगे बढ़ा दिया गया। शायद 1 सप्ताह। मनमत बहुत कम दिखाई देता। नवद्वीप के मकान में मैं अकेली ही रहती थी। ऐसे ही कई दिन कट गए। इसके बाद फिर शुभ दिन आया। स्नान करके पवित्र होकर शांत मन से ठाकुर की अर्पित माला हाथ में लिए हुए प्रतीक्षा करते हुए बैठी रही। उदास चेहरे से पिताजी एक बार देख गए, पर मनमत को जब नवीन वैष्णव के वेश में देखा तो अचानक मेरे मन के भीतर बिजली दौड़ गई। यह ठीक नहीं जानती कि वह आनंद की थी या व्यथा की, शायद दोनों की, पर इच्छा हुई कि उठकर उसके पैरों की धूली माथे पर लगा लूं, पर शर्म के कारण ऐसा हो नहीं सका। हमारी कलकत्ते की पुरानी दासी बहुत सी चीजें ले आई। उसी ने मेरी परवरिश की थी। उसी के मुंह से दिन बढ़ जाने का कारण सुना था। पुरानी बात है, तो भी गला भारी हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुंह फिराकर वैष्णवी आंसू पोंछने लगी। 5-6 मिनट बाद मैंने पूछा, उसने क्या कारण बताया? वैष्णवी ने कहा, उसने बताया कि मनमत अचानक 10,000 के बदले 20,000 रुपये की मांग कर बैठा है। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए चौंक कर पूछा कि क्या मनमत रुपये के बदले राजी हुआ है?
और पिताजी भी 20,000 रुपये देने को तैयार हैं। दासी ने कहा, उपाय क्या है दीदी? मामला भी तो आसान नहीं। जाहिर हो जाने पर जाति, कुल, मान सब चला जाएगा। मनमत ने असली बात अंत में जाहिर कर दी। कहा कि इसके लिए वह तो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है उसका भतीजा यतिन। अतः यदि बिना दोष के उसे अपनी जाति छोड़नी पड़ रही है तो 20,000 से कम में नहीं छोड़ सकता। फिर दूसरे लड़के का पितृत्व स्वीकार करना, यह भी तो कम मुश्किल नहीं है। यतिन अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। उसे बुलाकर बात सुनाई गई। सुनकर पहले तो वह हक्का बक्का सा होकर खड़ा रहा, फिर बोला, यह झूठी बात है। चाचा मनमत गरज उठा, पाजी नीच नमक हराम, जो व्यक्ति तुझे खाना कपड़ा और कॉलेज में पढ़ा लिखा कर आदमी बना रहा है उसी का तूने सर्वनाश किया। कैसे काले सांप को मैं मालिक के घर ले आया। सोचा था कि माँ बाप का हीन लड़का आदमी बनेगा। छी छी। यह कहने के साथ ही वह छाती और सर पीटकर रोने लगा। बोला, यह बात उषा ने खुद अपने मुंह से कही है और तुम इनकार करते हो? यतिन चौंक उठा और बोला, उषा दीदी ने खुद मेरा नाम लिया है। वह तो कभी झूठ नहीं बोलती। इतना बड़ा झूठा अपवाद तो उनके मुंह से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। मनमत एक बार और चिल्ला उठा, अब भी इनकार करता है पाजी? अपने मालिक से तो पूछ, वे क्या कहते हैं? मालिक ने अनुमोदन करते हुए कहा, हाँ। यतिन ने पूछा, खुद दीदी ने मेरा नाम लिया? मालिक ने फिर सिर हिलाकर हाँ कहा। पिताजी को वह देवता तुल्य मानता था। इसके बाद उसने और कोई प्रतिवाद नहीं किया। स्तब्ध होकर कुछ देर खड़े रहने के बाद वह धीरे धीरे चला गया। क्या सोचा वह वही जाने। रात को किसी ने उसकी तलाश नहीं की। सुबह ही किसी ने आकर खबर दी। सब दौड़ पड़े और देखा कि हमारे टूटे अस्तबल के एक कोने में गले में रस्सी बांधे यतिन झूल रहा है। वैष्णवी ने कहा, यह नहीं जानती कि भतीजे की आत्महत्या के लिए शास्त्रों में चाचा के लिए शौच की विधि है या नहीं गुसाई? शायद न हो, यह शायद डुबकी लगाने से ही शुद्धि हो जाती हो। सो कुछ भी हो, शुभ दिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए और आगे टल गया। इसके बाद गंगा स्नान से शुद्ध और पवित्र हो माला और तिलक लगाए हुए मनमत गुसाई पापिनी के पाप विमोचन का शुभ संकल्प लिए हुए नवद्वीप में आकर हाजिर हो गए। एक मुहूर्त के लिए मौन रहकर वैष्णवी फिर कहने लगी, उस दिन ठाकुर की अर्पित माला ठाकुर जी के पाद पद्मों में ही लौटा आई। मनमत की अपवित्रता दूर हो गई, पर पापिनी उषा की अपवित्रता जीवन में दूर न हुई गुसाई। मैंने कहा। उसके बाद वैष्णवी ने मुंह फेर लिया, कोई जवाब न दिया। समझ गया कि अब उसे संभलने में देर लगेगी। काफी देर तक हम दोनों चुप ही बैठे रहे। उसका शेष अंश सुनने का आग्रह प्रबल हो उठा, पर सोच रहा था कि प्रश्न करना उचित है या नहीं। वैष्णवी ने आर्द्र मृदु कंठ से खुद ही कहा, गोसाई जानते हो, संसार में पाप नाम की चीज इतनी भयंकर क्यों है? अपने ख्यालों के मुताबिक एक तरह से जानता हूँ, पर तुम्हारी धारणा के साथ शायद वह न मिले। उसने प्रत्युत्तर में कहा, नहीं जानती कि तुम्हारा क्या ख्याल है, पर उस दिन से मैंने अकेले ही अपने ख्याल के अनुसार समझ लिया है गुसाई, कि गर्व के साथ तुम कितने ही लोगों को कहते हुए सुनोगे कि कुछ भी नहीं होता। वे अनेक आदमियों का उदाहरण देकर अपनी बात प्रमाणित करना चाहेंगे, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसका प्रमाण है मनमत और प्रमाण हूँ मैं खुद। अब भी हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो मैं इतना भयंकर न कहती, पर ऐसा तो नहीं है। इसका दंड भोगते हैं निरपराध और निर्दोष लोग। यतिन को आत्महत्या का बड़ा डर था, पर उसी से वह अपनी दीदी के अपराध का प्रायश्चित कर गया। कहो गोसाई, इससे और अधिक भयंकर तथा निष्ठुर संसार में क्या है? पर ऐसा ही होता है। इसी तरह भगवान शायद अपनी सृष्टि की रक्षा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कमललता? यह सुनकर वह सहसा मानो व्याकुल होकर कह उठी, सच बताओ गुसाई, इसके बाद भी मेरी बातें सुनने की इच्छा होती है? सच ही कह रहा हूँ, होती है। वैष्णवी ने कहा, मेरा भाग्य है जो इस जन्म में तुम्हारे दर्शन फिर हुए। यह कहकर कुछ देर चुपचाप मेरी ओर देखते हुए फिर कहने लगी, कोई 4 दिन बाद एक मरा हुआ लड़का पैदा हुआ। उसे गंगा के किनारे विसर्जित कर गंगा में नहाकर लौट आई। पिताजी ने रोकर कहा, अब तो मैं नहीं रह सकता बेटी। हाँ पिताजी, आप मत रहिए, आप घर लौट जाइए। बहुत दुख दिया, अब आप मेरी फिक्र न करें। पिताजी ने पूछा, बीच में खबर दोगी ना बेटी? नहीं पिताजी, मेरी खबर लेने की आप चेष्टा न कीजिएगा। पर उषा, तुम्हारी माँ अभी जीवित है। मैं मरूंगी नहीं पिताजी, पर मेरी सती लक्ष्मी माँ से कह देना कि उषा मर गई। माँ को दुख तो होगा, पर लड़की जिंदा है जानकर और भी दुख होगा। आंखों के अश्रु पोंछकर पिताजी कलकत्ते चले गए। मैं चुपचाप बैठा रहा। कमललता कहने लगी, पास में रुपया था, मकान का किराया चुकाकर मैं भी निकल पड़ी। संगी साथी मिल गए थे, सब श्री वृंदावन धाम जा रहे थे। मैं भी साथ हो ली। वैष्णवी ने कुछ रुक कर कहा, इसके बाद कितने तीर्थ,
कितने पथ और कितने पेड़ों के नीचे अनेक दिन कट गए, यह मैं जानता हूँ, पर सैकड़ों साधुओं की आंखों की दृष्टि का विवरण तो तुमने बताया ही नहीं कमललता। वैष्णवी हंस पड़ी, बोली, बाबा जी लोगों की दृष्टि अतिशय निर्मल है, उनके बारे में अश्रद्धा की बातें नहीं कहना चाहिए गुसाई। नहीं नहीं, अश्रद्धा नहीं, अतिशय श्रद्धा के साथ ही उनकी कहानी सुनना चाहता हूँ कमललता। इस दफा वह हंसी नहीं, पर दबी हुई हंसी छिपा भी न सकी। बोली, जो बाबा जी प्रेम करते हैं उनसे सब बातें खोलकर नहीं कही जाती, हमारे वैष्णव शास्त्र में मनाही है। तो रहने दो, सब बातों का काम नहीं, पर एक बात तो बताओ, गोसाई जी द्वारिका दास कहाँ मिले? कमललता ने संकोच से जीभ काटकर और कपाल पर हाथ देकर कहा, मजाक नहीं करना चाहिए, वे मेरे गुरुदेव हैं गुसाई। गुरुदेव? तुमने उन्हीं से दीक्षा ली? नहीं, दीक्षा तो नहीं ली, पर वे उतने ही पूजनीय हैं। पर इतनी सारी वैष्णवियां, सेवादासियां क्या? कमललता ने फिर जीभ काट कर कहा, वे सब मेरी ही तरह उनकी शिष्य हैं, उनका भी उन्होंने ही उद्धार किया है। निश्चय ही किया है, उसमें तो कोई दोष नहीं। वैष्णवी ने मुझे रोक कर कहा, तुम लोग ने दूर रहकर सिर्फ हमारा हंसी मजाक ही उड़ाया है, नजदीक आकर कभी कुछ देखा तो नहीं, इसलिए आसानी से व्यंग कर सकते हो। हमारे बड़े गोसाई जी सन्यासी हैं, उनका उपहास करने से पाप होता है नूतन गोसाई। ऐसी बातें फिर कभी जुबान पर मत लाना। उसकी बातों की गंभीरता से मैं कुछ हतप्रभ हो गया। वैष्णवी ने यह लक्ष्य कर जरा मुस्कुराते हुए कहा, 2 दिन हम लोगों के पास यहीं रहो न गोसाई, केवल बड़े गोसाई जी के लिए ही नहीं कह रही हूँ, मुझे तो तुम प्यार करते हो, और कभी यदि मुलाकात न हो तो कम से कम यह तो देख जाओ कि संसार में सचमुच कमललता रह रही है या नहीं। यतीन को मैं आज भी नहीं भूली हूँ। 2 दिन और रहो ना, मैं कहती हूँ तुम यथार्थ में खुश होगे। मैं चुप रहा। इन लोगों के बारे में एकदम ही कुछ न जानता हूँ सो बात नहीं है। असल वैष्णव की लड़की टगर की याद आ गई, किंतु मजाक करने की अब और प्रवृत्ति नहीं थी। यतिन के प्रायश्चित की घटना की सारी आलोचना के बीच रह रहकर मुझे जैसे उन्माद सा आ जाता था। वैष्णवी ने अचानक प्रश्न किया, क्यों गुसाई, इस उम्र तक भी सचमुच तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया? तुम्हारा क्या ख्याल होता है कमललता? मेरा ख्याल होता है नहीं, तुम्हारा मन असली वैरागी का मन है, उदासीन का, तितली की तरह। तुम कभी किसी बंधन में नहीं बंधोगे। मैंने हंसकर कहा, तितली की उपमा तो अच्छी नहीं कमललता, यह तो सुनने में बहुत कुछ गाली जैसी है। मेरा प्रेम पात्र सचमुच ही यदि कोई हो तो उसके कानों में इसकी भनक पड़ने से अनर्थ हो जाएगा। वैष्णवी हंसी और बोली, डरने की कोई बात नहीं गोसाई, वास्तव में यदि कोई होगी तो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगी, और तुम्हारी मधु मिश्रित चालाकी भी वह जीवन भर नहीं पकड़ सकेगी। तो फिर उसे दुख किस बात का? हो ना चालाकी, परंतु उसके निकट तो वही सही रहेगी। वैष्णवी ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं होता गुसाई, सत्य का स्थान कभी झूठ नहीं ले सकता। यह पथ जिनके लिए सत्य नहीं है, उनकी सारी साधना जल की धारा के तल की सूखी हुई बालू की तरह हमेशा ही अलग ही रही है, कभी एकत्रित नहीं हुई। कुछ ठहर कर वह मानो अचानक ही मन बोल उठी, वे रस के मर्म तक तो पहुँचते नहीं, इसीलिए प्राणहीन निर्जीव मूर्ति की निरर्थक सेवा करते करते उनका जी 2 दिन में हाँफ उठता है। सोचते हैं कि वह किस मोह के अंधकार में अपने को दिन रात ठगे हुए मरे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर ही तुम लोग हमारा उपहास करना सीखते हो। पर मैं यह क्या फालतू बातें बक रही हूँ, इन सब बातों को तुम कभी नहीं समझोगे। पर यदि तुम्हारी ऐसी कोई है तो तुम उसे भले ही भूल जाओ, पर वह तुम्हें न भूलेगी और न कभी उसकी आंखों का पानी ही सूखेगा। मैंने प्रतिवाद में कहा, तुम क्या मुझसे यही कहना चाहती हो कमललता कि मुझको प्यार करने का नाम ही है दुख पाना? दुख की तो कोई बात नहीं कही गोसाई, कही है आंखों के पानी की बात। पर कमललता, वे दोनों तो एक ही हैं, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। वैष्णवी ने कहा, नहीं गोसाई, वह दोनों एक नहीं है, न तो शब्दों का ही हेर फेर है और न ही भावों का। औरतें न इससे डरती ही हैं और न ही उससे बचना चाहती हैं। पर तुम कैसे समझोगे? जब मैं कुछ समझूंगा ही नहीं तो फिर मुझसे यह सब क्यों कहती हो? बिना कहे रहा भी तो नहीं जाता जी। प्रेम की वास्तविकता को लेकर मर्दों का दल जब अपनी बड़ाई किया करता है, तब सोचती हूँ कि हमारी जाति उनसे अलग है। तुम लोगों के और हम लोगों के प्यार की प्रकृति ही भिन्न है। तुम लोग चाहते हो विस्तार और हम चाहते हैं गंभीरता। तुम चाहते हो उल्लास और हम चाहते हैं शांति। जानते हो गोसाई कि प्रेम के नशे से हम भीतर ही भीतर कितना डरती हैं। इसके उन्माद से हमारे हृदय की धड़कन नहीं रुकती। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता था, किंतु उसने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया और भावों के आवेग में बोलना जारी रखा। वह हमारा सत्य भी नहीं, पर हमारा अपना भी नहीं। वह दौड़ धूप की चंचलता जिस दिन रुकती है, केवल उसी दिन हम निश्वास छोड़कर आराम पाती हैं।
प्रेम की बड़ी से बड़ी प्राप्ति स्त्रियों के लिए निर्भयता की अपेक्षा और कुछ नहीं, पर यही चीज तुम लोगों को कभी नहीं पाती। यह निश्चयपूर्वक जानती हो कि नहीं पाती? वैष्णवी ने कहा। निश्चयपूर्वक जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी बड़ाई मुझसे सहन नहीं होती। आश्चर्य हुआ। कहा, तुम्हारे निकट बड़ाई तो कभी नहीं की कमललता? उसने कहा, जानबूझकर नहीं की, पर तुम्हारा यह उदासीन बैरागी मन, जगत में इससे बढ़कर अहंकार से भरा हुआ और भी कुछ है क्या? पर इन 2 दिनों में ही तुमने मुझे कैसे जान लिया? जान गई, क्योंकि तुमसे प्यार जो किया है। प्यार किया है? यह क्या सच है कमललता? हाँ, सच है। पर तुम्हारा जप तप, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारी दिन रात की ठाकुर सेवा, इन सब का क्या होगा बताओ? वैष्णवी ने कहा। तब ये सब मेरे लिए और भी सत्य और सार्थक हो उठेंगे। चलो न गोसाई, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोनों जने रास्ते पर निकल पड़े। मैंने सिर हिलाकर कहा, यह नहीं होगा कमललता। कल मैं चला जा रहा हूँ, पर जाने के पहले गौहर के बारे में जानने की इच्छा होती है। वैष्णवी ने सिर्फ निश्वास छोड़कर कहा, गौहर के बारे में? नहीं, उसे सुनने का तुम्हारा काम नहीं। सचमुच ही कल चले जाओगे? हाँ, सच ही कल चला जाऊंगा। क्षण भर के लिए स्तब्ध रहकर वैष्णवी ने कहा, किंतु इस आश्रम में यदि तुम फिर कभी आओ साईं, तो कमललता को न खोज पाओगे। इस विषय में संदेह न था कि अब यहाँ एक क्षण भी रहना उचित नहीं है, पर उसी समय मानो कोई आड़ में खड़ा होकर आंख बंद कर इस इशारे से निषेध करता है। कहता है, जाओगे क्यों? यही सोचकर तो आए थे कि 6-7 दिन रहेंगे। रहो ना, तकलीफ क्यों है? रात को बिछौने पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था कि ये कौन है जो एक ही शरीर में वास करके एक ही वक्त ठीक उल्टी राय देते हैं। किसकी बात ज्यादा सच है? कौन ज्यादा अपना है? विवेक, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, ऐसे ही जाने कितने नाम हैं। इनकी न जाने कितनी दार्शनिक व्याख्याएं हैं, पर सत्य को आज भी कौन जान सका है? जिसको सोचता हूँ कि अच्छा है, इच्छा कर वहीं पर पैर बढ़ाने में बाधा क्यों डालती है? अपने ही अंदर के इस विरोध द्वंद्व का शेष क्यों नहीं होता? मन कहता है कि मेरा चला जाना ही श्रेयकर है, चला जाना ही कल्याणकारी है, तो फिर दूसरे ही क्षण उस मन की दोनों आंखों में आंसू क्यों भर आते हैं? बुद्धि, विवेक, प्रकृति, मन, इन सब बातों की सृष्टि करके सच्ची सांत्वना कहाँ रह जाती है? फिर भी जाना ही चाहिए, पीछे हटने से काम नहीं चलेगा, और वो भी कल ही। यही सोचने लगा कि इस जाने के काम को कैसे संपन्न करूं। बचपन का एक रास्ता जानता हूँ, वह गायब हो जाना। विदा की वाणी नहीं, लौट कर आने की झूठी लालसा नहीं, कारण का प्रदर्शन नहीं, प्रयोजन का कर्तव्य विस्तृत विवरण नहीं, सिर्फ मैं था और अब मैं नहीं हूँ। इस सत्य घटना के आविष्कार का भार उन लोगों पर छोड़ देना जो पीछे रह गए हैं। बस निश्चय कर लिया, अब सोना तो नहीं होगा। ठाकुर जी की मंगल आरती शुरू होने के पहले ही अंधकार में शरीर ढककर प्रस्थान कर दूंगा। पर दिक्कत यह है कि पुंटू के दहेज का रुपया छोटे बैग समेत कमललता के पास है, लेकिन उसे रहने दो। कलकत्ते से नहीं और नहीं तो बर्मा से चिट्ठी भेज दूंगा। उससे यह एक काम भी होगा कि जब तक उन्हें लौटा न देगी तब तक कमललता को बाध्य होकर यहीं रहना पड़ेगा। पथ विपथ पर जाने का सुयोग नहीं मिलेगा। जो कुछ रुपए मेरे कुर्ते की जेब में पड़े हैं वे कलकत्ता तक पहुंचने के लिए काफ़ी हैं। बहुत रात इसी तरह कट चुकी थी। चूंकि बार बार संकल्प किया था कि सोऊंगा नहीं, शायद इसी कारण न जाने कब सो गया। पता नहीं कि कितनी देर तक सोया, पर अचानक ऐसा लगा कि स्वप्न में गाना सुन रहा हूँ। एक बार ख्याल आया कि रात का व्यापार शायद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। फिर सोचा कि शायद प्रत्यूष की मंगल आरती शुरू हो गई है, पर कांस के घंटे का सुपरिचित निनाद नहीं है। असंपूर्ण अपरितृप्त निद्रा टूटकर भी नहीं टूटती, आंखें खोलकर देखा भी नहीं जा सकता, किंतु कानों में प्रभाती के सुर के मीठे कंठ का सादा धीमा आह्वान पहुंचा। बिछौने पर उठ बैठा। मैं सहरी उठाई। पूर्व की खिड़की खुली हुई है। सामने की आम्र शाखाओं में पुष्पित मंजरी के कई बड़े बड़े गुच्छे नीचे तक झूल रहे हैं। उनकी सौंधों में दिखाई दिया कि आकाश में कई जगह हल्के लाल रंग का आभास है, जैसे अंधेरी रात में सुदूर ग्राम के अंत में आग लग गई हो। मन में कहीं कुछ व्यथा सी होने लगी। ऐसा लगने लगा कि रात्रि खत्म हो रही है। यह नीलकंठों, बुलबुलों और श्यामा पक्षियों का देश है। मानो यह उनकी राजधानी कलकत्ता शहर है और यह विशाल वृक्ष उनके लेन देन और काम काज का बड़ा बाजार है। यहाँ दिन के वक्त भीड़ देखकर अवाक हो जाना पड़ता है। तरह तरह की शक्लें, तरह तरह की भाषा, रंग बिरंगी पोशाक का बहुत ही विचित्र समावेश है। जो भी हो, दिन का उपद्रव अभी शुरू नहीं हुआ है। शायद और भी थोड़ा सा निर्विघ्न सो सकता था, किंतु इसी समय गत रात्रि का संकल्प याद आ गया।
परंतु अब चुपचाप खिसक चलने का भी मौका नहीं रहा। प्रहरियों की सतर्कता से काम बिगड़ चुका था। नाराज होकर बोला, मैं गोपाल भी नहीं हूँ और मेरे बिछौने में लाल भी नहीं है। इस समय आधी रात को सोते से जगाने का भला कहो तो क्या जरूरत था? वैष्णवी ने कहा, रात कहाँ है गुसाई? तुम्हारी तो आज सुबह की गाड़ी थी, कलकत्ते जाने की बात थी। मुंह हाथ धो लो, मैं चाय तैयार करती हूँ। नहाना नहीं, आदत नहीं है ना, बीमार पड़ सकते हो। हाँ, बीमार पड़ सकता हूँ। सुबह की गाड़ी से जब मेरी इच्छा होगी चला जाऊंगा। पर यह तो बताओ कि तुम्हें इस विषय में इतना उत्साह क्यों है? उसने कहा, और किसी के उठने के पहले मैं तुम्हें बड़े रास्ते तक पहुंचाकर जो आना चाहती हूँ गुसाई। उसका चेहरा स्पष्टतः नहीं दिखाई दिया, पर बिखरे हुए बालों की ओर देखकर कमरे में कितनी कम रोशनी में भी मैं जान गया कि वे गीले हैं। स्नान से निपटकर वैष्णवी तैयार हो गई है। मुझे पहुंचाकर फिर आश्रम में ही लौटोगी ना? वैष्णवी ने कहा। हाँ, रुपए की उस छोटी सी थैली को बिछौने पर रखकर उसने कहा, यह रहा तुम्हारा बैग। रास्ते में होशियार रहना, रुपए एक बार देख लो। एकाएक कुछ कहने के लिए शब्द न रहे। फिर कहा, कमल लता, तुम्हारा इस रास्ते पर आना मिथ्या है। एक दिन तुम्हारा नाम उषा था, आज भी वही उषा हो, जरा भी नहीं बदल सकी हो। क्यों बतलाओ? तुम ही कहो कि मुझे रुपये गिनने के लिए क्यों कहा? जो सोचते कुछ है और कहते कुछ है उन्हें कपटी कहते हैं। जाने के पहले मैं बड़े गोसाई जी से शिकायत करूंगा कि आश्रम के खाते से तुम्हारा नाम काट दे। तुम वैष्णव दल के लिए कलंक हो। वह चुप रही। मैं भी क्षण भर मौन रहकर बोला, आज सुबह मेरे जाने की इच्छा नहीं है। नहीं है तो ठीक है, थोड़ी देर और सो लो। पर तुम अभी क्या करोगी? मुझे काम है, फूल चुनने जाऊंगी। इस अंधकार में? डर नहीं लगता? सुबह की पूजा के फूल मैं ही तो चुन कर लाती हूँ। नहीं तो उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। उन लोगों के माने अन्य वैष्णवियाँ। यहाँ 2 दिन रहकर यह गौर कर रहा था कि सबकी आड़ में रहकर मठ का समस्त गुरुभार कमललता अकेले ही वहन करती है। इस मठ में सिर्फ 2 दिन से हूँ, पर न जाने कैसा एक आकर्षण का अनुभव कर रहा हूँ। वैष्णवी ने कहा, तुमने स्नान नहीं किया, कपड़े भी नहीं बदले हैं, तुम्हारे छुए हुए फूलों से पूजा होगी? मैंने कहा, फूल मत तोड़ने देना, पर डाल को नीचा करके पकड़ने तो दोगी, यह भी तुम्हारी सहायता होगी। वैष्णवी ने कहा, डाल नीची करने की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे पेड़ हैं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने कहा, कम से कम साथ रहकर सुख दुख की 2-4 बातें तो कह सकूंगा, इसमें भी तुम्हारी मेहनत कम होगी। इस बार वैष्णवी हंसी और बोली, एकाएक इतना दर्द हो आया गुसाई? अच्छा चलो, मैं डलिया ले आऊं, तुम इतने में हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। आश्रम के बाहर थोड़ी दूर पर फूलों का बगीचा है। घने छायादार आम्रवन के भीतर से यह रास्ता है। सिर्फ अंधकार के कारण ही नहीं, बल्कि सूखे पत्तों के ढेर के कारण पथ की रेखा विलुप्त हो गई है। वैष्णवी आगे आगे और मैं पीछे पीछे चला तो डरने लगा कि कहीं सांप पर पैर न पड़ जाए। कहा, कमल लता, रास्ता तो नहीं भूलोगी? नहीं, कम से कम आज तो तुम्हारे लिए रास्ता पहचान कर चलना पड़ेगा। कमल लता, एक अनुरोध रखोगी? कौन सा अनुरोध? यही कि यहाँ से तुम कहीं और नहीं जाओगी। जाने से तुम्हारा क्या नुकसान है? जवाब नहीं दे सका, चुप हो रहा। उसने कहा, बार बार यह बात पूछने से तुम्हें क्या लाभ होगा गुसाई? इस बार भी जवाब न दे सका, सिर्फ अपने आप से पूछा, सच तो है, बार बार यह बात क्यों पूछता हूँ? इससे मेरा क्या लाभ? मठ में लौटकर देखा कि इस बीच सभी लोग जागकर दैनिक कामों में लग गए हैं। किसी ने भी मुंह ऊपर नहीं उठाया। कमललता ने ठाकुर जी के कमरे में प्रवेश किया और मैं भी अपने कमरे में दाखिल हुआ। स्नान और आहार यथारीति और यथा समय संपन्न हुआ। शाम की गाड़ी से मेरे जाने की बात थी। वैष्णवी को खोजने गया तो देखा कि वह ठाकुर जी के कमरे में है और उन्हें सजा रही है। मुझे देखते ही बोली, नए गोसाई, यदि आई ही हो तो मेरी सहायता भी कर दो। पद्मा सिर दर्द लेकर पड़ी है। लक्ष्मी सरस्वती दोनों बहनों को एकाएक बुखार आ गया है। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। वसंती रंग के इन 2 कपड़ों में चुन्नट लगा दो ना गोसाई। अतएव ठाकुर के कपड़ों में चुन्नट लगाने बैठ गया। उस दिन जाना न हो सका, दूसरे दिन भी नहीं और उसके बाद वाले दिन भी नहीं। मैं बड़े सवेरे वैष्णवी के फूल तोड़ने का साथी बन गया। प्रातः और संध्या को कुछ न कुछ काम वह मुझसे करवा ही लेती थी। इसी प्रकार स्वप्न की भांति दिन कटने लगे। इस तरफ मलेरिया कम है, फिर भी इस समय अनेक लोग ज्वरग्रस्त हो रहे हैं। गौहर सिर्फ एक दिन आया था, फिर नहीं आया। उसकी खोज खबर लेने का समय भी नहीं निकाल पाता। यह मेरी दशा अच्छी हुई। सहसा मन भय और धिक्कार से भर गया। यह मैं क्या कर रहा हूँ? संगति दोष से क्या एक दिन यह सब सत्य मान बैठूंगा? स्थिर किया अब नहीं, चाहे कुछ भी क्यों न हो, कल यह जगह छोड़कर मुझे भागना ही पड़ेगा। हर रोज रात के अंत में वैष्णवी आकर जगा देती है।
कई दिनों की उस आदत की वजह से आज अपने आप ही नींद खुल गई। कमरे में अंधकार है। एक बार ऐसा लगा कि रात अभी खत्म ही नहीं हुई है, परंतु फिर संदेह हुआ। बिछौना छोड़कर बाहर आया, देखता हूँ कि रात कहाँ है, सवेरा हो गया। किसी के खबर देते ही कमललता आकर खड़ी हो गई। उसका ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। डर कर पूछा, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है? उसने म्लान हंसी हंसकर कहा, गोसाई आज तुम जीत गए। बताओ कैसे? तबीयत आज वैसी अच्छी नहीं, वक्त पर नहीं उठ सकी। तो आज फूल तोड़ने कौन गया? आंगन के एक और एक अधमरे तगड़ के पेड़ में थोड़े से फूल लगे थे, उन्हीं को दिखाकर बोली, इस वक्त तो किसी तरह इन्हीं से काम चल जाएगा, पर ठाकुर के गले की माला, माला आज न पहना सकूंगी। सुनकर मन न जाने कैसा हो गया। उन्हीं निर्जीव खिलौनों के लिए कहा, नहाकर मैं तोड़ लाता हूँ। तो जाओ, पर इतने सवेरे नहा नहीं सकोगे, बीमार पड़ जाओगे। बड़े गोसाई जी दिखाई नहीं देते? वैष्णवी ने कहा, वे तो यहाँ नहीं हैं, परसों अपने गुरुदेव से मिलने नवद्वीप गए हैं। कब लौटेंगे यह तो नहीं पता गोसाई। इतने दिनों से मठ में रहते हुए भी वैरागी द्वारिका दास के साथ घनिष्ठता नहीं हुई, कुछ तो अपने दोष से और कुछ उनके निर्लिप्त स्वभाव के कारण। वैष्णवी के मुंह से सुनकर और अपनी आंखों से देखकर जान गया हूँ कि इस आदमी में न तो कपट है, न अनाचार और न मास्टरी करने का चाव। उनका अधिकांश समय अपने निर्जर कमरे में वैष्णव धर्म ग्रंथों के साथ व्यतीत होता है। इन लोगों के धर्म मत पर न मेरी आस्था है और न ही विश्वास। एक कौतूहल सा बना रहता था। यह पूछने की इच्छा थी कि इतनी नारियों से घिरे रहने पर भी अपने देह की निर्मलता, चित्त की शांति को अक्षुण्ण बनाए रखने का रहस्य क्या है। पर वह सुयोग इस यात्रा में अब शायद नहीं मिल सकेगा। मन ही मन सोचा कि यदि फिर कभी आना हुआ तो देखा जाएगा। और भी 2 दिन कट गए, किंतु अब और नहीं। कमललता स्वस्थ हो गई है। पद्मा और लक्ष्मी सरस्वती दोनों बहनों की तबीयत भी ठीक हो गई है। द्वारका दास कल शाम को लौट आए हैं, उनसे विदा मांगने गया। गोसाई जी ने कहा, आज जाओगे गोसाई? अब कब आओगे यह तो नहीं जानता, लेकिन कमललता तो रो रो कर अधमरी हो जाएगी। यह जानकर मन ही मन बहुत बिगड़ा कि इनके कानों में भी हमारी बात पहुंच गई। कहा, वह क्यों रोने लगी? गोसाई जी ने जरा हंसकर कहा, शायद तुम नहीं जानते। नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है, किसी के चले जाने पर वह शोक से अधमरी सी हो जाती है। यह बात और भी बुरी लगी। कहा, जिसकी आदत ही शोक करने की हो वह तो करेगा ही, उसे कौन रोक सकता है। पर यह कहा और उनकी आंखों की तरफ देखकर मुंह फेरा ही था कि देखा पीछे कमललता खड़ी है। द्वारिका दास ने कुंठित स्वर में कहा, उस पर नाराज हो ना गोसाई, सुना है कि यह सब तुम्हारी सेवा नहीं कर सकी और बीमार पड़कर तुमसे बहुत काम लिया, अनेक कष्ट भी दिए। यह कल मुझसे इसीलिए स्वयं दुख प्रकट कर रही थी। और फिर वैष्णव वैरागियों के पास सेवा सत्कार करने के लायक है ही क्या। किंतु अगर कभी तुम्हारा यहाँ फिर आना हो तो भिखारियों को दर्शन दे जाना। दे जाओगे ना गोसाई? सिर हिलाकर बाहर निकल आया। कमललता वहीं वैसे ही खड़ी रही। यह अकस्मात क्या हो गया। विदा लेने के वक्त न जाने कितना क्या कहने और सुनने की कल्पना कर रखी थी, सब नष्ट कर दी। अनुभव कर रहा था कि चित्त की दुर्बलता की ग्लानि अंतर में धीरे धीरे संचित हो रही है, किंतु यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि झुंझलाया हुआ असहिष्णु मन ऐसी अशोभन रुक्षता से अपनी मर्यादा नष्ट कर बैठेगा। नवीन आ पहुंचा। वह गौहर की तलाश में आया है, क्योंकि वह कल से घर नहीं लौटा। बड़ा अचरज हुआ। यह क्या नवीन, वह तो यहाँ भी अब नहीं आता। नवीन विशेष विचलित न हुआ, बोला, तो किसी वन जंगल में घूम रहे होंगे, नहाना खाना बंद कर दिया है। अब कहीं सांप के काटने की खबर मिलेगी तो निश्चित हुआ जाएगा। पर नवीन, उसकी तलाश करना तो जरूरी है। मालूम है कि जरूरी है, पर तलाश कहाँ करूं? बाबू जंगल में घूम घूम कर मैं अपनी जान तो नहीं दे सकती। पर वे एक हैं, एक बार उनसे और पूछ लूं। वे कौन? वही कमललता। पर उसे क्या मालूम होगा नवीन? वे नहीं जानती, सब जानती है। और ज्यादा बहस न करके मैं उत्तेजित नवीन को मठ के बाहर ले आया और कहा, वास्तव में नवीन, कमललता कुछ नहीं जानती। खुद बीमार होने के कारण वह 3-4 दिन से अखाड़े के बाहर भी नहीं निकली है। नवीन ने विश्वास नहीं किया, नाराज होकर कहा, नहीं जानती, वह सब जानती है। वैष्णवी कौन सा मंत्र नहीं जानती, वह क्या नहीं कर सकती है। यदि कहीं नवीन के पल्ले पड़ी होती तो उसका आंख मुंह मटकाना और कीर्तन करना सब बाहर निकाल देता। लौंडे के बाप ने इतने रुपए पैसे मानो जादू से उड़ा दिए। उसे शांत करने के लिए कहा, कमललता रुपये लेकर क्या करेगी नवीन? वैष्णवी है, मठ में रहती है, गाना गाकर भीख मांगकर ठाकुर देवता की सेवा करती है। 2 दफे 2 मुट्ठी खाती है, और क्या। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि वो रुपयों की भिखारी ने। नवीन कुछ ठंडा होकर बोला,
अपने लिए नहीं, यह तो हम भी जानते हैं। देखने में भी वह भले घर की लड़की जैसी लगती है। वैसा ही चेहरा, वैसी ही बातचीत। बड़े बाबा जी भी लोभी नहीं है, पर उन्होंने वैष्णवियों का पूरा एक झुंड का झुंड जो पाल रखा है। ठाकुर सेवा के नाम पर उन लोगों को हलवा, पूड़ी और दूध घी रोज चाहिए। नयन चांद चक्रवर्ती के मुंह से सुना है कि अखाड़े के नाम 20 बीघा जमीन खरीदी गई है। कुछ भी नहीं रहेगा बाबू, जो कुछ है सब एक दिन बैरागियों के पेट में चला जाएगा, कहा। पर यह अफवाह शायद सच नहीं, और तुम्हारा वह नयन चक्रवर्ती भी तो कम नहीं है। नवीन ने फौरन स्वीकार करके कहा, यह ठीक है, वह धूर्त ब्राह्मण बड़ा झांसेबाज है, पर कहिए विश्वास कैसे न करूं। उस दिन खामखा ही मेरे लड़के के नाम 10 बीघा जमीन दान कर दी। बहुत मना किया पर नहीं सुना। मानता हूँ बाप बहुत कुछ रख गया है, पर बाबू इस तरह बांटने से कितने दिन चलेगा। एक दिन क्या कहा जानते हैं? कहा हम फकीर के वंशज हैं, फकीरी तो हमसे कोई नहीं छीन लेगा। लीजिए सुनिए इनकी बातें। नवीन चला गया, पर एक बात पर ध्यान गया। उसने एक बार भी न पूछा कि मैं किस लिए इतने दिनों से मठ में पड़ा हूँ। नहीं जानता कि पूछता तो मैं क्या कहता, पर मन ही मन शर्मिंदा हुआ। उससे ही एक और खबर मिली कि कालिदास बाबू के लड़के का ब्याह कल धूमधाम से हो गया। 27 तारीख का मुझे ख्याल भी न रहा। नवीन की बातों पर मन ही मन विचार करते करते अकस्मात विद्युत वेग से एक संदेह उठ खड़ा हुआ। वैष्णवी किस लिए चली जाना चाहती है? कहीं उस मोटी भौहों वाले कुरूप आदमी के डर से तो नहीं, जो कंठी बदलकर पाए हुए पतित्व का दावा करता है? और यह गौहर मेरे यहाँ रहने के संबंध में ही शायद इसीलिए वैष्णवी ने एक दिन कौतुक से कहा था कि गुसाई अगर मैं तुम्हें पकड़ कर रखूं तो वे नाराज नहीं होंगे। नाराज होने वाले आदमी वे नहीं है। पर अब क्यों नहीं आता? उसने अपने मन ही मन न जाने क्या सोच लिया है। संसार में गौहर की आसक्ति नहीं, अपना कहने को भी कोई नहीं है। रुपया, पैसा, धन दौलत तो उसके लिए ऐसे है मानो उन्हें लुटा देने पर ही उन्हें चैन मिलेगा। प्रेम अगर उसने किया भी हो तो इस डर से वह मुंह खोलकर शायद किसी दिन भी न कह सकेगा कि कहीं पीछे किसी अपराध का स्पर्श न हो जाए। वैष्णवी यह जानती है। नवीन चला गया है और मैं बकुल के नीचे बैठकर उस टूटी वेदी के ऊपर अकेला बैठा हुआ सोच रहा हूँ। घड़ी खोलकर देखी, यदि 5 बजे की ट्रेन पकड़ना है तो अब और देर नहीं की जा सकती। पर हर रोज न जाना ही इस तरह आदत में दाखिल हो गया कि जल्दी से उठकर चल देने के लिए आज भी मन पीछे हटने लगा। चाहे जहाँ भी रहूं, पुंटू के बहुभात के समय पहुंचकर अन्न ग्रहण करने का वादा किया था और भागे हुए गौहर को खोज लाना मेरा कर्तव्य है। इतने दिनों तक अनावश्यक अनुरोध बहुत माने हैं, पर आज जब सच्चा कारण विद्यमान है तब मान्य करने को कोई नहीं। देखा पद्मा आ रही है, करीब आकर बोली, तुम्हें एक बार दीदी बुला रही है गुसाई। फिर लौट आया। आंगन में खड़े होकर वैष्णवी ने कहा, कलकत्ते पहुंचने में तुम्हें रात हो जाएगी। ठाकुर जी का थोड़ा सा प्रसाद सजा कर रखा है, कमरे में आओ। रोज की तरह सावधानी से तैयार की गई थी। बैठ गया। यहाँ खाने के लिए मनाने और जोर डालने की प्रथा नहीं, आवश्यक होने पर मांग लेना होता है, बाकी नहीं छोड़ा जाता। जाने के वक्त वैष्णवी ने कहा, नए गुसाई फिर आओ ना, तुम रहोगी ना? तुम बताओ कितने दिन तक रहना होगा? तुम ही बताओ कि कितने दिनों बाद मुझे आना होगा। नहीं, यह तो मैं नहीं बतलाऊंगी। न बतलाओ, पर एक दूसरी बात का जवाब दोगी? बोलो। इस बात पर वैष्णवी जरा हंसकर बोली, नहीं वह भी न दूंगी। इस समय तुम्हारी जो इच्छा हो सोच लो गुसाई, एक दिन अपने आप ही उसका जवाब मिल जाएगा। कई बार शब्दों ने जबान पर आना चाहा कि अब वो वक्त नहीं है कमललता, कल जाऊंगा, पर किसी तरह न कह पाया। यही कहा कि जाता हूँ। पद्मा निकट आकर खड़ी हो गई। कमललता की देखा देखी उसने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वैष्णवी उससे नाराज होकर बोली, जरा हाथ जोड़कर क्या नमस्कार करती है जलमुही, पैरों की धूल लेकर प्रणाम कर। इस बात से मानो मैं चौंक पड़ा। उसके मुंह की ओर नजर करते देखा कि उसने दूसरी ओर मुंह फेर लिया है। तब और कुछ न कहकर मैं उनका आश्रम छोड़कर बाहर चल दिया। आज बेवक्त कलकत्ते पहुंचने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद इससे भी ज़्यादा दुखमय है वर्मा का निर्वासन। वहाँ से लौटकर आने का शायद समय भी न होगा और प्रयोजन भी न होगा। शायद यह जाना ही अंतिम जाना हो। गिन कर देखा 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन जीवन के लिहाज से कितने हैं? तथापि मन में संदेह न रहा कि 10 दिन पहले जो यहाँ आया था और आज जो विदा लेकर जा रहा है, दोनों एक नहीं है। सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से इस उस रास्ते चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला को जाया करता था। ट्रेन का वक्त नहीं जानता, उसकी जल्दी भी नहीं। सिर्फ यह जानता हूँ कि वहाँ पहुँचने पर कोई न कोई ट्रेन जब भी मिले मिल ही जाएगी। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जाने पहचाने हुए हैं।
मानो कितने दिनों कितनी बार इन रास्तों से आया गया हूँ। पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए हैं। अरे यह क्या, यह तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। उसने कब न जाने शूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ की डाली में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। की थी कि नहीं जानता, पर प्रायः और सब गांव वालों की तरह यह भी जनश्रुति है। पेड़ रास्ते के किनारे है। बचपन में इस पर नजर पड़ते ही शरीर में कांटे उठ जाते थे। आंखें बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना होता था। पेड़ वैसा ही था। उस वक्त ऐसा लगता था कि इस हत्यारे पेड़ का धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने के लायक कुछ भी नहीं, और जैसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं, यह वैसा ही है। जनहीन ग्राम के एक और एकाकी निशब्द खड़ा है। शैशव में जिसने काफी डराया, आज बहुत वर्षों के बाद प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख मिचकाकर मजाक किया। कहो मेरे बंधु, कैसे हो? डर तो नहीं लगता? मैंने पास जाकर परम स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरा। मन ही मन कहा, अच्छा ही हूँ भाई, डर क्यों लगेगा? तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा, भाग्य अच्छा था जो आज अचानक मुलाकात हो गई। अब जाता हूँ बंधु। श्रेणीबद्ध बहुत से बगीचों के बाद जरा सी खुली जगह है। अन्य मनस्क सा होता हुआ इसे भी पार करता गया। स्टेशन पहुंच गया। भाग्य अच्छा था उसी वक्त गाड़ी मिल गई। कलकत्ते के निवास स्थान पर पहुंचने तक ज्यादा रात न होगी। टिकट खरीद कर बैठ गया। उसने सीटी देकर यात्रा शुरू की। स्टेशन के प्रति मोह नहीं, सजल आंखों से बार बार घूमकर देखने की जरूरत नहीं। फिर वही याद आई, मनुष्य के जीवन में 10 दिन कितने हैं, फिर भी कितने बड़े हैं। कल सुबह कमललता अकेले ही फूल तोड़ने जाएगी। उसके बाद उसकी सारे दिन चलने वाली देव सेवा शुरू हो जाएगी। क्या मालूम 10 दिन के साथ ही नए गुसाई को भूलने में उसे कितने दिन लगेंगे। बचपन से ही मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, बलपूर्वक किसी भी चीज की कामना करना मैं नहीं जानता। सुख दुख संबंधी मेरी धारणा भी अलग है। तथापि इतनी उम्र कट गई सिर्फ दूसरों का अनुकरण करने में, दूसरों के विश्वास पर और दूसरों का हुक्म तालीम करने में। इसलिए कोई भी काम मेरे द्वारा अच्छी तरह निर्वाहित नहीं होता। दुविधा से दुर्बल मेरे सारे संकल्प और सारे उद्योग थोड़ी दूर चलते हैं और ठोकर खाकर रास्ते में ही चूर चूर हो जाते हैं। सभी कहने लगते हैं आलसी है, किसी काम का नहीं। और वह वैष्णवी कमललता, उसका जीवन मानो प्राचीन वैष्णव कवि चित्तों की आंसुओं का गीत है। छंदों में मेल नहीं, व्याकरण में भूलें हैं, भाषा में अनेक त्रुटियां हैं, पर उसका विचार तो उस ओर नहीं किया जा सकता। मानो उसी का दिया हुआ कीर्तन का सुर है। जिसके मर्म में बैठता है उसे ही उसका पता चलता है। उसने मेरा नाम रखा है नए गुसाई। कहा असल नाम तो मैं मुंह से नहीं निकाल सकती गुसाई। उसका विश्वास है कि मैं उसके विगत जीवन का बंधु हूँ। मुझसे उसे डर नहीं। मेरे पास रहते हुए उसकी साधना में विघ्न नहीं आ सकता। वैरागी द्वारिका दास की वह शिष्या, मालूम नहीं उन्होंने उसे किस साधना से सिद्धि लाभ करने का मंत्र दिया है। एकाएक राजलक्ष्मी की याद आ गई और उसकी उस कठोर चिट्ठी का ख्याल आया जो स्नेह और स्वार्थ के मिश्रण से भरी हुई थी। खिड़की के बाहर अंधकार को ताकता हुआ चुपचाप बैठा रहा। एक एक करके न जाने कितनी ही बातें, कितनी ही घटनाएं याद आ गई। सोच रहा था विदेश जाकर क्या करूंगा, क्या होगा इस नौकरी से। कोई बात तो नहीं, उस दिन भी ऐसा क्या पाया था जिसको फेर देने का आज लोभ होगा। सिर्फ कमललता ने ही तो नहीं कहा, द्वारका गुसाई ने भी आश्रम में रहने के लिए एकांत समादर से आह्वान किया था। यह क्या सब वंचना है? मनुष्य को धोखा देने के अलावा क्या इस आमंत्रण में कुछ भी सत्य नहीं? अब तक जीवन जिस तरह से कटा है, क्या यही उसका शेष है? क्या अब कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा? क्या मेरे लिए सब जानना समाप्त हो गया है? हमेशा इसकी अश्रद्धा और उपेक्षा ही की है। कहा है सब असार है, सब भूल है, पर सिर्फ अविश्वास और उपहास को ही मूलधन मान लेने से संसार में कभी कोई बड़ी वस्तु किसी को मिली है? गाड़ी आकर हावड़ा स्टेशन पर रुक गई। स्थिर किया कि रात को घर पर जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ लेना देना है, वह सब कुछ चुका पटा कर कल फिर आश्रम को लौट जाऊंगा। गई मेरी नौकरी और रह गया मेरा बर्मा जाना। जब घर पहुंचा तब रात के 10 बज गए थे। आहार का प्रयोजन तो था, पर उपाय न था। हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर बिछौना झाड़ रहा था कि पीछे से एक सुपरिचित कंठ की आवाज आई, बाबूजी आ गए? सब इसमें घूर कर देखा। रतन, कब आया रे? शाम को ही आया हूँ। बारामदे में बड़ी अच्छी हवा थी, आलस से मैं जरा सो गया था। बहुत अच्छा किया। खाना खाया कि नहीं? जी नहीं।
तब तो रतन तूने बड़ी मुश्किल में डाल दिया, रतन ने पूछा। और आपने? स्वीकार करना पड़ा कि मैंने भी नहीं खाया, रतन ने खुश होकर कहा। तब तो अच्छा ही हुआ, आपका प्रसाद पाकर रात काट लूंगा। मन ही मन कहा कि यह नाई बेटा विनय का अवतार है, किसी भी तरह हतप्रभ नहीं होता। कहा, तो किसी पास की दुकान में जो कुछ प्रसाद जुटा सके जुटा ला, पर शुभागमन किस लिए हुआ? फिर कोई चिट्ठी? रतन ने कहा, जी नहीं, चिट्ठी लिखने में बड़ी झंझट है, जो कुछ कह देना होगा वह मुंह से ही कहेंगी। इसका मतलब मुझे फिर जाना होगा? जी नहीं, माँ खुद आई है। सुनकर घबरा गया। उसे इस रात में कहाँ ठहराऊं, क्या बंदोबस्त करूं, कुछ समझ में न आया। पर कुछ तो करना ही चाहिए। पूछा, जब से आई है तब से क्या घोड़ा गाड़ी में ही बैठी है? रतन ने हंसकर कहा, नहीं बाबू, हमें आए 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों से आपके लिए दिन रात पहरा दे रहा हूँ। चलिए। कहाँ, कितनी दूर? कुछ दूर तो जरूर है, पर मैंने गाड़ी किराए कर रखी है, कष्ट नहीं होगा। अतएव दोबारा कपड़े पहनकर दरवाजे में ताला बंद कर फिर यात्रा करनी पड़ी। श्याम बाजार की एक गली में एक 2 मंजिला मकान है। सामने दीवार से घिरा हुआ फूलों का बगीचा। राजलक्ष्मी के बूढ़े दरबान ने द्वार खोलते ही मुझे देखा। आनंद की सीमा न रही। सिर हिलाकर लंबा चौड़ा नमस्कार करके पूछा, अच्छे हैं बाबूजी? हाँ तुलसीदास, अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? प्रत्युत्तर में उसने फिर वैसा ही नमस्कार किया। तुलसी मुंगेर जिले का है, जात का कुर्मी। ब्राह्मण होने के नाते वह बराबर बंगाली रीति से ही मेरे पैर छूकर प्रणाम करता है। हमारी बातचीत की वजह से शायद एक और भी हिंदुस्तानी नौकर की नींद खुल गई। रतन के जोर से धमकाने के कारण वह बेचारा हक्का बक्का हो गया। बिना कारण दूसरों को डरा धमका कर ही रतन इस मकान में अपनी मर्यादा कायम रखता है। बोला, जब से आए हो खाली सोते रहते हो, रोटी खाते हो, तम्बाकू तक चिलम में सजाकर नहीं रख सकते? जाओ जल्दी जाओ। यह आदमी नया है। डर से चिलम सजाने दौड़ गया। ऊपर सीढ़ी के सामने वाला बरामदा पार करने पर एक बहुत बड़ा कमरा मिला, गैस के उज्जवल प्रकाश से आलोकित। चारों ओर कारपेट बिछा हुआ है, उसके ऊपर फूलदार जामम और 2-4 तकिए पड़े हुए हैं। पास ही मेरा अत्यंत प्रिय हुक्का और उससे थोड़ी ही दूर मेरी जरी के काम वाले मखमली स्लीपर सावधानी से रखे हुए हैं। ये राजलक्ष्मी ने अपने हाथों से बुने थे और मेरे जन्मदिन के अवसर पर उपहार दिए थे। पास का कमरा भी खुला हुआ है, पर उसमें कोई नहीं है। खुले दरवाजे से एक बार झांक कर देखा कि एक और नई खरीदी हुई खाट पर बिछौना बिछा है और दूसरी ओर वैसे ही नई खूंटी पर मेरे सारे कपड़े टंगे हैं। गंगा माटी जाने के पहले यह सब तैयार हुए थे, याद भी न थे और काम में भी नहीं आए। रतन ने पुकारा, माँ आती हूँ, कहकर राजलक्ष्मी सामने आकर खड़ी हो गई और पैरों का धूल लेकर प्रणाम करके बोली, रतन चिलम तो ला, तुझे भी कई दिनों से बड़ी तकलीफ दी। तकलीफ कुछ भी नहीं हुई माँ, राजी खुशी इन्हें लौटा लाया, यही मेरे लिए बहुत है, कहकर वह नीचे चला गया। राजलक्ष्मी को नई आंखों से देखा। शरीर में रूप नहीं समाता। उस दिन की प्यारी याद आ गई। इन कई वर्षों के दुख शोक और आंधी तूफान में नहाकर मानो उसने नया रूप धारण किया है। इन 4 दिनों के इस नए मकान की व्यवस्था से चकित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सुव्यवस्था से पेड़ तले का वास स्थान भी सुंदर हो उठता है। किंतु राजलक्ष्मी ने मानो अपने आप को भी इन कई दिनों में मिटाकर फिर से बनाया है। पहले वह बहुत गहने पहनती थी, बीच में सब खोल दिए, मानो सन्यासिनी हो गई हो, लेकिन आज फिर पहने हैं, कुछ थोड़े से ही, पर देखने में ऐसा लग रहा है मानो वे अतिशय कीमती हैं। फिर भी धोती ज़्यादा कीमती नहीं है, मिल की साड़ी है, आठों पहर घर में पहनने की। माथे के आंचल की किनारी के नीचे निकलकर छोटे छोटे बाल गालों के इर्द गिर्द झूल रहे हैं। छोटे होने के कारण ही शायद वे उसकी आज्ञा नहीं मानते। देखकर अवाक हो रहा। राजलक्ष्मी ने कहा, इतना क्या देख रहे हो? तुमको देख रहा हूँ। नहीं हूँ, ऐसा ही तो लग रहा है। और मुझे क्या लग रहा है जानते हो? नहीं। इच्छा हो रही है कि रतन के चिलम तैयार करने के पहले अपने दोनों हाथ तुम्हारे गले में डाल दूं। डाल देने पर क्या करोगे बताओ? कहकर हंस पड़ी। बोली, उठाकर बाहर तो नहीं फेंक दोगे? मैं भी हंसी न रोक सका। कहा, डालकर देख ही लो ना। पर इतनी हंसी कहाँ, भांग तो नहीं खाली है? सीढ़ियों पर पैरों की आवाज सुनाई दी। बुद्धिमान रतन जरा जोर से पैर पटकता हुआ चढ़ रहा था। राजलक्ष्मी ने हंसी दबाकर धीरे से कहा, पहले रतन को चले जाने दो, फिर तुम्हें बताऊंगी कि भांग खाई है या कुछ और खाया है। पर कहते कहते अचानक उसका गला भारी हो गया। कहा, इस अनजान जगह में 4-5 दिन मुझे अकेला छोड़कर तुम पुंटी की शादी कराने चले गए। मालूम है यह रात दिन मेरे किस तरह कटे? मुझे क्या मालूम कि तुम अचानक आ जाओगी। हाँ जी हाँ, अचानक तो कहोगे ही, सब तुम जानते थे, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए चले गए थे। रतन ने आकर हुक्का दिया और बोला, बात तय हुई है माँ,
बाबू का प्रसाद पाऊंगा। रसोइये से खाना लाने के लिए कह दूं? रात के 12 बज गए हैं। 12 सुनकर राजलक्ष्मी व्यस्त हो गई। रसोइये से नहीं होगा, मैं खुद जाती हूँ। तुम मेरे सोने के कमरे में थोड़ी सी जगह कर दो। खाने के लिए बैठते वक्त मुझे गंगा माटी के अंतिम दिनों की याद आ गई। तब यही रसोइया और यही रतन मेरे खाने की देखरेख किया करते थे। राजलक्ष्मी को मेरे खबर लेने का वक्त ही न मिलता था। पर आज यह इन लोगों से नहीं होगा, रसोई घर में खुद जाना होगा। पर यह उसकी प्रकृति है और वह विकृति। समझ गया कि कारण कुछ भी हो, किंतु उसने अपने को फिर पा लिया है। खाना खत्म होने पर राजलक्ष्मी ने पूछा, पुंटू की शादी कैसी हुई? आंखों से नहीं देखी पर कानों से सुनी कि अच्छी हुई। आंखों से नहीं देखी, फिर कहाँ थे? विवाह की सारी घटना खोलकर सुनाई। सुनकर क्षण भर के लिए गाल पर हाथ रखकर उसने कहा, तुमने तो अवाक कर दिया। आने के पहले पुंटू को कुछ उपहार तक देकर नहीं आए। मेरी तरफ से वह तुम दे देना। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी तरफ से क्यों? अपनी तरफ से ही लड़की को कुछ भेंट दूंगी। पर थे कहाँ यह तो नहीं बतलाया। कहा, मुरारीपुर के बाबाओं के आश्रम की याद है? राजलक्ष्मी ने कहा, है क्यों नहीं। वैष्णविया वहीं से तो मोहल्ले मोहल्ले की भीख मांगने आती थी। बचपन की बातें मुझे खूब याद है। वही था। सुनकर जैसे राजलक्ष्मी के शरीर में कांटे उठाए। उन्हीं वैष्णवियों के अखाड़े में? अरे मेरी माँ, यह क्या कहते हो जी? उनके विषय में तो बड़ी गंदी बातें सुन रखी है। कहकर वह सहसा उच्च कंठ से हंस पड़ी। अंत में मुंह में आंचल दबाकर बोली, तो तुम्हारे लिए कोई काम असाध्य नहीं है। हंसते हंसते वह लोट पोट हो गई। मैं नाराज होकर उसे बिठा दिया। अंत में हिचकी लेकर मुंह में कपड़ा ठूंसने पर जब वह बड़ी मुश्किल से रुकी तो बोली, वैष्णवियों ने तुमसे क्या कहा? चपटी नाकों वाली और गोदनों वाली वहां बहुत सी रहती है न जी। फिर वैसा ही हंसी का फव्वारा छूटने वाला था, पर सतर्क कर दिया, इस बार हंसने पर ऐसा कड़ा दंड दूंगा कि नौकरों को मुंह तक न दिखा सकोगी। राजलक्ष्मी डर से दूर हट गई और बोली, यह तुम सरीखे वीर पुरुषों का काम नहीं है। खुद ही शर्म के मारे बाहर नहीं निकल सकोगे। संसार में तुमसे भी ज्यादा भीरू पुरुष है कोई और? कहा, तुम कुछ भी नहीं जानती लक्ष्मी। तुमने भीरू कहकर अवज्ञा की, पर वहां एक वैष्णवी मुझे कहती थी अहंकारी दम्भी। क्यों? उसका क्या किया था? कुछ भी नहीं। उसने मेरा नाम रखा था नए गोसाई। कहती थी, गोसाई तुम्हारे उदासीन वैरागी मन की अपेक्षा अधिक दम्भी मन पृथ्वी में दूसरा और कोई नहीं। राजलक्ष्मी की हंसी रुक गई। क्या कहा उसने? कहा कि इस तरह के उदासी वैरागी मन के मनुष्य की अपेक्षा अधिक दम्भी व्यक्ति दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अर्थात मैं दुर्धर वीर हूँ, भीरू कतई नहीं। राजलक्ष्मी का चेहरा गंभीर हो गया। परिहास की ओर उसने ध्यान न दिया। बोली, तुम्हारे उदासीन मन की खबर उस हरामजादी ने कैसे पाली? वैष्णवियों के प्रति ऐसा अशिष्ट भाषा बहुत आपत्तिजनक है। राजलक्ष्मी ने कहा, यह जानता हूँ, पर उसने तुम्हारा नाम तो रखा नए गोसाई, और उसका अपना नाम क्या है? कमल लता। लोग कहते हैं वह जादू जानती है। उसका कीर्तन सुनकर मनुष्य पागल हो जाता है, और वह जो चाहती है वही देता है। तुमने सुना है? सुना है, चमत्कार है। उसकी उम्र क्या है? जान पड़ता है तुम्हारी ही बराबर की होगी, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। देखने में कैसी है? अच्छी है, कम से कम खराब तो नहीं कही जा सकती। जिन चपटी नाकों और गोदना वालियों को तुमने देखा है, उनके दल की वह नहीं है। वह भले घर की लड़की है। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं उसकी बातें सुनकर ही समझ गई थी। जब तक तुम रहे तब तक तुम्हारी सेवा करती थी ना? हाँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है। राजलक्ष्मी ने एकाएक एक निश्वास छोड़कर कहा, सो करने दो। जिस साधना से तुमको पाया जाता है ना, उससे तो भगवान भी मिल सकते हैं। वह वैष्णव वैरागियों का काम नहीं है। मैं डरने जाऊंगी इस कमललता से? छी। कहकर वह उठती हुई बाहर चली गई। मेरे मुंह से भी एक दीर्घ निश्वास निकला। शायद कुछ बेमन सा हो गया था। मोटा तकिया खींचकर चित्त लेटकर हुक्का पीने लगा। राजलक्ष्मी लौटकर मेरे ही तकिए के एक कोने में कोहनियों के बल झुककर बैठ गई। हाथ लगाकर देखा कि उसके कपाल के बाल भीगे हुए हैं। शायद अभी अभी आंख मुंह धोकर आई है। प्रश्न किया, लक्ष्मी, एकाएक इस तरह कलकत्ते क्यों चली आई? राजलक्ष्मी ने कहा, एकाएक कतई नहीं। उस दिन के बाद रात दिन 24 घंटे मन न जाने कैसा होने लगा। किसी तरह रहा ही न जाता था। डर लगा कि कहीं हार्ट फेल न हो जाए। इस जन्म में फिर कभी तुम्हें आंखों से देख सकूं या न देख सकूं। कहकर उसने हुक्के की नली मेरे मुंह से निकालकर दूर फेंक दी। कहा, जरा ठहरो, धुएं के मारे मुंह तक नहीं देखा जाता, ऐसा अंधकार कर रखा है। हुक्के की नली तो गई, पर बदले में मेरी मुट्ठी में उसका हाथ आ गया। पूछा, बंकू आजकल क्या करता है? राजलक्ष्मी ने जरा म्लान हंसी हंसकर कहा, बहुओं के आने पर सब लड़के जो करते हैं वही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ नहीं तो नहीं कह सकती,
पर वह मुझे क्या दुख देगा? दुख तो सिर्फ तुम दे सकते हो। तुम लोगों के अलावा औरतों को सचमुच का दुख और कोई भी नहीं दे सकता। पर मैंने क्या कभी कोई दुख दिया है लक्ष्मी? राजलक्ष्मी ने अनावश्यक ही मेरे कपाल में हाथ लगाया और उसे पोंछकर कहा, कभी नहीं, बल्कि मैंने ही आज तक तुमको कितने दुख दिए हैं। अपने सुख के लिए लोगों की नज़रों में तुम्हें हेय बनाया है, प्रवृत्तिवश तुम्हारा असम्मान होने दिया। उसका ही दंड है कि अब दोनों किनारे डूबे जा रहे हैं। देख तो रहे हो ना? हंसकर कहा। कहाँ नहीं तो, राजलक्ष्मी ने कहा। तो किसी ने मंत्र पढ़कर तुम्हारी दोनों आंखों पर पर्दा डाल दिया है। फिर कुछ चुप रहकर कहा, इतने पाप कर कर भी संसार में मेरे जैसा भाग्य कभी किसी ने देखा है? पर मेरी आशा उससे भी न मिटी। न जाने कहाँ से आज उठा धर्म का पागलपन, और हाथ आई लक्ष्मी अपने पैरों से ठुकरा दी। गंगा माटी से आकर भी चैतन्य नहीं हुआ। काशी से तुम्हें अनादर के साथ विदा कर दिया। उसकी दोनों आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मेरे उन्हें हाथ से पोंछ देने पर बोली, अपने ही हाथ से विष का पौधा लगाया था, अब उसमें फल लग गए हैं। खा नहीं सकती, सो नहीं सकती, आंखों की नींद हराम हो गई है। न जाने कैसे कैसे असंबद्ध होने का डर लगता है। गुरुदेव तब मकान में थे। उन्होंने कोई कवच जैसा हाथ में बांध दिया। कहा, बेटी सुबह एक ही आसन पर बैठो, तुमको 10,000 बार इष्ट नाम का जप करना होगा। पर कहाँ कर सकी, मन में तो आग जल रही थी। पूजा पर बैठते ही दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती थी। उसी समय तुम्हारी चिट्ठी आई। तब इतने दिनों बाद रोग पकड़ा गया। किसी ने पकड़ा? गुरुदेव ने। इस बार शायद उन्होंने फिर एक कवच लिख दिया। हाँ जी, लिख दिया है, और उसे तुम्हारे गले में बांधने के लिए कहा है। ऐसा ही करना, बांध देना, अगर तुम्हारा रोग अच्छा हो जाए, राजलक्ष्मी ने कहा। उस चिट्ठी को लेकर मेरे 2 दिन कैसे कटे या नहीं जानती। रतन को बुलाकर उसके हाथों चिट्ठी का जवाब भेज दिया। गंगा स्नान कर अन्नपूर्णा के मंदिर में खड़े होकर कहा, माँ ऐसा करो कि समय रहते उनके हाथों चिट्ठी पहुंच जाए, मुझे आत्महत्या न करनी पड़े। मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, मुझे इस तरह क्यों बांधा, बोलो। सहसा इस जिज्ञासा का उत्तर न दे सका। इसके बाद कहा, तुम औरतों के द्वारा ही यह संभव है। हम यह सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। स्वीकार करते हो? हाँ। राजलक्ष्मी फिर एक बार क्षण भर के लिए मेरी ओर देखी और बोली, वाकई विश्वास करते हो कि यह हम लोगों के लिए ही संभव है? पुरुष यथार्थ में ऐसा नहीं कर सकते? कुछ देर तक दोनों स्तब्ध रहे। राजलक्ष्मी ने कहा, मंदिर से बाहर निकलकर देखा कि हमारा पटने का लक्ष्मण साहू खड़ा है। मेरे हाथ वह बनारसी कपड़े बेचा करता था। बूढ़ा मुझे बहुत चाहता था, मुझे बेटी कहकर पुकारता था। आश्चर्यान्वित होकर बोला, बेटे आप यहाँ? मुझे मालूम था कि कलकत्ते में उसकी दुकान है। कहा, साहू जी मैं कलकत्ते आऊंगी, मेरे लिए एक मकान ठीक कर सकते हो? उसने कहा, कर सकता हूँ। बंगाली मोहल्ले में मेरा अपना मकान है, सस्ते में खरीदा था। चाहो तो उतने ही रुपए में वह मकान दे सकता हूँ। साहू धर्मवीरू व्यक्ति है, उस पर मेरा विश्वास था, राजी हो गई। घर पर बुलाकर रुपए दे दिए, उसने रसीद लिख कर दे दी। उसी के आदमियों ने यह सब चीजें खरीद दी है। 6-7 दिन बाद ही रतन को यहाँ लेकर चली आई। मन ही मन कहा, माँ अन्नपूर्णा तुमने मुझ पर बड़ी दया की, नहीं तो यह सुयोग कभी नहीं मिलता। मुझे उनके दर्शन होंगे ही, और आखिर दर्शन हो ही गए। मैंने कहा, पर मुझे तो जल्दी ही वर्मा जाना होगा लक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कहा, ठीक है तो चलो ना, वहाँ अभिया है, सारे देश में बुद्ध देव के बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सबको देखाऊंगी। मैंने कहा, पर वह बड़ा गंदा देश है राजलक्ष्मी। शुचि वायुग्रस्त लोगों के आचार विचार वहाँ नहीं चलते। उस देश में तुम कैसे जाओगी? राजलक्ष्मी ने मेरे कान पर मुंह रखकर धीरे से न जाने क्या कहा। अच्छी तरह समझ में नहीं आया। कहा, जरा जोर से कहो तो सुनाई दे। राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं। इसके बाद वह अवश भाव से उसी तरह पड़ी रही। अजी उठो, कपड़े बदलकर मुंह हाथ धो लो, रतन चाय लिए खड़ा है। मेरा उत्तर न पाने पर राजलक्ष्मी ने फिर पुकारा, कितनी देर हो गई है, कब तक सोओगे? करवट बदलकर मैंने कहा, तुमने सोने ही कब दिया, अभी अभी तो सोया हूँ। इतने में कानों में चाय की कटोरी की आवाज़ पहुंची, जिसे रतन मेज पर रखकर शायद लज्जा के मारे भाग गया था। मैं उठ बैठा। यद्यपि देर नहीं हुई थी तो भी सवेरा हो गया था। खिड़कियां खुली थीं। प्रातःकाल के उस स्निग्ध प्रकाश में राजलक्ष्मी की अद्भुत मूर्ति दिखाई दी। उसका स्नान और पूजा पाठ सब समाप्त हो चुका है। गंगा घाट के उड़िया पंडे का लगाया हुआ सफ़ेद और लाल चंदन का टीका उसके मस्तक पर है। शरीर पर नई लाल बनारसी साड़ी है। पूर्व की खिड़की से आई हुई थोड़ी सी सुनहरी धूप तिरछी होकर उसके मुंह पर एक तरफ से पड़ रही है। उसके होठों के कोने में सज्जल कौतुक की दबी हुई हंसी है। फिर भी कृत्रिम क्रोध से सिकड़ी हुई भौहों के नीचे चंचल आंखों की दृष्टि मानो उछलते हुए आवेग से जगमगा रही है।
देखकर आज भी आश्चर्य की सीमा न रही। एकाएक उसने कुछ हंसकर कहा, अच्छा बताओ कि कल से इतने गौर से क्या देख रहे हो? तुम ही बताओ ना क्या देख रहा हूँ। राजलक्ष्मी फिर कुछ हंसकर बोली, शायद देख रहे हो कि पुंटू मुझसे अधिक सुंदर है या नहीं, या कमल लता देखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी मैं लगती हूँ या नहीं। क्यों, यही बात है ना? नहीं, यह बात आसानी से कही जा सकती है कि रूप के लिहाज से तुम्हारे पास आज तक कोई नहीं फटक सका। इसके लिए इतने गौर से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। राजलक्ष्मी ने कहा, अच्छा रूप की बात जाने दो, पर गुणों में? गुण में हाँ, मानना ही होगा कि इस विषय में मतभेद की संभावना है। गुणों के बारे में तो सुना है वह कीर्तन कर सकती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तब तुमने कैसे समझा कि बढ़िया है? वाह, यह भी नहीं समझ सकता? विशुद्ध ताल, लय, सुर। राजलक्ष्मी ने बाधा देकर पूछा। हाँ जी, ताल किसे कहते हैं? ताल उसे कहते हैं जो बचपन में तुम्हारी पीठ पर पड़ती थी, याद नहीं है? राजलक्ष्मी ने कहा, क्या क्या याद नहीं, खूब याद है। रतन के पैरों की आहट सुनाई दी। अविलंब ही दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा, चाय का पानी फिर चढ़ा दिया है, माँ तैयार होने में देर तो नहीं लगेगी? यह कहकर कमरे के अंदर दाखिल होकर उसने चाय की कटोरी उठा ली। राजलक्ष्मी ने मुझसे कहा, अब देरी मत करो, उठो। इस बार फिर चाय फेंके जाने पर रतन चिढ़ जाएगा। रतन भी जवाब देना जानता है, बोला, माँ आपका बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर बाबूजी के लिए मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। कहकर वह चाय की कटोरी लेकर चला गया। क्रोध में वह राजलक्ष्मी को आप कहता था, अन्यथा तुम ही कहकर पुकारता था। राजलक्ष्मी ने कहा, रतन सचमुच तुमको बहुत प्यार करता है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। दोपहर को जब वह भोजन करने बैठी तो मैंने कहा, कल तो मामूली साड़ी पहने हुई थी, पर आज सवेरे से ही यह बनारसी साड़ी की ठाठ क्यों है, बताओ भला। तुम ही बताओ ना। मैं नहीं जानता। जरूर जानते हो। इस साड़ी को पहचाने? हाँ, पहचान सकता हूँ, मैंने बर्मा से खरीद कर भेजी थी। राजलक्ष्मी ने कहा, उसी दिन मैंने विचार कर लिया था कि अपने जीवन के सबसे महान दिन पर इसे पहनूंगी और कभी नहीं, इसलिए आज पहनी है। हाँ, इसलिए आज पहनी है, हंसकर कहा। किंतु वह तो हो गया, अब उतार दो। वह चुप हो रही। कहा, सुना है तुम अभी अभी कालीघाट जाओगी? राजलक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, अभी? यह कैसे हो सकता है? तुम्हें खिला पिलाकर सुलाने के बाद ही तो छुट्टी मिलेगी। नहीं, तब भी नहीं मिलेगी। रतन कह रहा था कि तुम्हारा खाना पीना प्रायः बंद सा हो गया है। सिर्फ कल जरा सा खाया था और आज फिर से उपवास शुरू हो गया है। मालूम है मैंने क्या स्थिर किया है? अब से तुम्हें कड़े शासन में रखूंगा। अब तुम्हारी जो खुशी होगी न कर सकोगी। राजलक्ष्मी ने प्रसन्न मुख से कहा, ऐसा हो तो जी जाऊंगी महाशय, तब तो खूब खाऊंगी पीऊंगी, किसी झंझट में न पड़ना होगा। इसीलिए आज तुम कालीघाट भी न जा सकोगी। राजलक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, सिर्फ आज भर के लिए माफ कर दो। आइंदा पुराने जमाने के नवाब बादशाहों की खरीदी हुई लौंडी की तरह रहूंगी। इससे अधिक तुमसे और कुछ न कहना चाहूंगी। अच्छा यह तो बताओ, इतना विनय क्यों? विनय नहीं है, सत्य है। अपनी औकात समझकर नहीं चली और न तुम्हें मानकर ही चली, इसलिए अपराध के बाद अपराध करते करते साहस बढ़ गया है। तुम्हारे ऊपर अब वह पहले वाली लक्ष्मी का अधिकार नहीं है। अपने ही दोष से उसे खो बैठी हूँ। देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। कहा, केवल आज भर के लिए जाने की आज्ञा दे दो मेरे राजा, मैं माँ की आरती देखाऊं। कहा, ऐसा है तो कल चली जाना। तुम्ही ने तो कहा कि कल सारी रात जागकर मेरी सेवा करती रही। आज तुम बहुत थकी हुई हो। नहीं, मुझे कतई थकावट नहीं है। केवल आज ही नहीं, कितनी ही बार बीमारी के मौक़ों पर देखा है कि लगातार रात रात पर जागने पर भी तुम्हारी सेवा में मुझे कोई कष्ट नहीं प्रतीत हुआ है। न मालूम मेरी समस्त थकावट को कौन मिटा देता है। कितने दिन से देवी देवताओं को भूल गई थी, किसी में भी मन न लगा सकी। मेरे राजा, आज मुझे न रोको, जाने की आज्ञा दे दो। तो चलो, दोनों साथ चलें। राजलक्ष्मी की दोनों आंखें आनंद से चमक उठी। बोली, तो चलो, पर मन ही मन देवता की अवज्ञा तो नहीं करोगे ना? जवाब दिया, शपथ तो नहीं दे सकता, पर तुम्हारा रास्ता देखते हुए मैं मंदिर के द्वार पर ही खड़ा रहूंगा। मेरी तरफ से तुम देवता से वर मांग लेना। अच्छा बताओ, क्या वर मांगो? अन्न का ग्रास मुंह में डालकर सोचने लगा, पर कोई भी कामना न सूझी। तुम्हें बताओ लक्ष्मी, मेरे लिए तुम क्या मांगोगी? लक्ष्मी ने कहा, आयु मांगूंगी, स्वास्थ्य मांगूंगी, और यह मांगूंगी कि तुम मेरे प्रति कठिन हो सको, जिससे मुझे अधिक प्रशय देकर अब फिर मेरा सर्वनाश न करो। करने तो बैठे ही थे। लक्ष्मी देखो, यह तुम्हारे रूठने की बात है। रूठना तो है ही। तुम्हारी वह चिट्ठी क्या कभी भूल सकूंगी? मुंह लटकाकर मैं चुप हो रहा। उसने अपने हाथ से मेरा मुंह ऊपर उठाकर कहा, पर इसलिए यह नहीं कहती, किंतु तुम कठोर तो नहीं हो सकोगी, तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन यह काम अब मुझे ही करना पड़ेगा। अवहेलना करने से काम नहीं चलेगा। पूछा,
कौन सा काम? और भी निर्जल उपवास? राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा। उपवास से राजा नहीं मिलती, वरन अहंकार बढ़ जाता है। अब मेरा पथ वह नहीं है। तब तुमने कौन सा पथ ठहराया है? ठीक नहीं कर सकी हूँ, खोज में घूम रही हूँ। अच्छा, सचमुच तुम्हें यह विश्वास होता है कि मैं कभी कठोर हो सकता हूँ? होता है जी, खूब होता है। नहीं, कभी नहीं होता, तुम झूठ कह रही हो। राजलक्ष्मी सिर हिलाकर हंसते हुए बोली। अच्छा, झूठ ही सही, किंतु गोसाई जी, यही तो मेरे लिए विपत की बात है। तुम्हारी कमल लता ने भी क्या खूब नाम रखा है। दिन भर हाँ जी, ओ जी, सुनो जी करते करते जान जाती थी। अब से पुकारूंगी नए गोसाई कहकर। मजे से, राजलक्ष्मी ने कहा। तब तो शायद कभी गलती से भी मुझे कमल लता ही न समझ लेना, पर इससे भी शांति ही मिलेगी। कहो ठीक है ना? हंसकर कहा। लक्ष्मी, मरने पर भी स्वभाव नहीं बदलता। राजलक्ष्मी प्रत्युत्तर में कुछ कहने ही जा रही थी कि एकाएक विद्युत वेग से उठ बैठी। अरे यह क्या, दूध कहाँ है? मेरे सर की कसम, देखो उठ न जाना। और यह कहती हुई वह द्रुत गति से बाहर चली गई। निश्वास छोड़कर कहा, कहाँ यह और कहाँ कमल लता? 2 मिनट बाद ही हाथ में दूध की कटोरी लिए वे आ गई और पत्तल के पास रखकर पंखे से हवा करने बैठ गई। कहने लगी, अब तक मालूम होता था मेरे मन में ही कहीं पाप है। इसी कारण गंगा माटी में मन नहीं लगा और काशी धाम भी लौट आई। गुरुदेव को बुलाकर अपने बाल कटवा दिए, गहने उतार डाले और तपस्या में पूर्णतः लीन हो गई। सोचा अब कोई चिंता नहीं, स्वर्ग की सोने की सीढ़ी तैयार होती जा रही है। एक आफत तुम थे सो विदा हो गए। किंतु उस दिन से नेत्रों के पानी ने किसी तरह रुकना ही न चाहा। इष्ट मंत्र सब भूल गई, देवता अंतर ध्यान हो गए, हृदय बिल्कुल शुष्क हो गया। भय हुआ कि यदि यही धर्म की साधना है तो फिर यह सब क्या हो रहा है? अंत में कहीं पागल तो न हो जाऊंगी। मैंने सिर उठाकर उसके मुंह की ओर देखा और कहा, तपस्या के आरंभ में देवता भय दिखाया करते हैं, उनके सामने टिके रहने पर ही सिद्धि प्राप्त होती है। राजलक्ष्मी ने कहा, सिद्धि की मुझे आवश्यकता नहीं, वह मुझे मिल गई है। कहाँ मिली? यही इसी मकान में। विश्वास नहीं होता? प्रमाण दो। प्रमाण दूंगी, मुझे क्या गरज पड़ी है। किंतु कृतदासियां ऐसी बातें नहीं किया करती। देखो, क्रोध न दिखाओ। इस तरह बार बार कृतदासी कहकर पुकारोगे तो अच्छा न होगा। अच्छा जाओ, तुम्हें मुक्त किया, अब से तुम स्वाधीन। राजलक्ष्मी फिर हंसी और बोली, मैं कितनी स्वाधीन हूँ सो इस दफा नस नस में अनुभव कर रही हूँ। किंतु तुम कितने दुबले हो गए हो। यदि दुबला भी हो गया हूँ तो बहुत दिनों की अवहेलना से। एक दिन में ही सुधारना चाहोगी तो व्यर्थ मारा जाऊंगा। वेदना से उसका चेहरा पीला पड़ गया। कहा, अब गलती न होगी। जो दंड मिला है उसे अब नहीं भूलूंगी, यही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। अच्छा जाऊं, कुछ फल ले आऊं। पास बैठकर अपने हाथ से तुम्हें फल खिलाए बहुत दिन हो गए। जाऊं? क्यों? अच्छा जाओ। राजलक्ष्मी वैसे ही द्रुत गति से चली गई। मैंने एक बार फिर सांस छोड़कर कहा, कहाँ यह और कहाँ कमल लता? न जाने किसने जन्म के समय हजारों नामों में से चुनकर इसका नाम राजलक्ष्मी रखा था। दोनों जिस समय कालीघाट से लौटे उस समय रात के 9 बज गए थे। राजलक्ष्मी स्नान करके कपड़े बदलकर सहज भाव से पास आ बैठी। मैंने कहा, राजसी पोशाक उतर गई? चलो जान बची। राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वह मेरे लिए राजसी पोशाक ही तो है, क्योंकि मेरे राजा ने जो दी है। जब मरूं तब वही मुझे पहना देना। ऐसा ही होगा। पर क्या आज सारा दिन स्वप्न देखने में ही बिता दोगी? अब कुछ खा लो। रसोइया भोजन दे गया, फल फूल मिष्ठान। नाम मात्र भोजन करके वह बोली, रतन ने शिकायत की है कि मैं खाती नहीं हूँ, परंतु तुम ही बताओ मैं खाती क्यों कर? हारे हुए मुकदमे की अपील करने कलकत्ता आई थी। रतन नित्य तुम्हारे यहाँ से वापस आता था, पर भय के मारे कुछ पूछने का साहस न होता था, क्योंकि कहीं वह यह न कह दे कि तुमसे मुलाकात हुई थी पर बाबू आए नहीं। जो दुर्व्यवहार किया है उसके कारण मेरे पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं। राजलक्ष्मी फिर कुछ क्षण तक मेरी ओर देखती रही और बोली, कारण यह है कि मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के प्रति तुम्हारी सचमुच ही आसक्ति जरा भी नहीं है। जो कुछ है वह केवल दिखाने का शिष्टाचार है। संसार में किसी के प्रति तुम्हें मोह नहीं। लक्ष्मी, इसमें थोड़ी सी भूल हो गई। पृथ्वी की एक वस्तु में आज भी मेरा मोह है और वह तुम हो। केवल यहीं पर ना नहीं कहा जा सकता। तुमने अब तक श्रीकांत की यही बात न जानी कि केवल इसके लिए वह दुनिया की सब वस्तुओं को त्याग सकता है। 5-6 मिनट तक इसी प्रकार बैठे रहने के पश्चात उसने दूसरी चर्चा छेड़ दी। कहा, क्या तुम सचमुच वर्मा जाओगे? हाँ। जाकर क्या करोगे? नौकरी? पर हम लोग तो सिर्फ 2 ही प्राणी हैं। हम लोगों की आवश्यकताएं ही कितनी हैं। किंतु उन कितनी का भी तो प्रबंध करना होगा। वह भगवान दे देंगे, पर तुम नौकरी नहीं करने पाओगे। यह तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही नहीं है। नहीं कर सकूंगा तो वापस चला जाऊंगा।
जानती हूँ वापस तो आना ही पड़ेगा, केवल मुझे कष्ट देने के लिए इतनी दूर जाना चाहती हूँ। चाहो तो कष्ट नहीं भी भोगो। राजलक्ष्मी ने कटाक्ष फेंक कर कहा। देखो चालाकी मत करो। मैंने कहा, चालाकी नहीं करता, चलने से तुम्हें वास्तव में कष्ट होगा। भोजन पकाना, बर्तन मांजना, घर साफ करना, बिछौना बिछाना। राजलक्ष्मी ने कहा, तब दाई नौकर क्या करेंगे? दाई नौकर कहाँ है? उनके लिए रुपए कहाँ हैं? राजलक्ष्मी ने कहा, अच्छा न सही, तुम चाहे कितना भी भय दिखाओ, लेकिन मैं तो चलूंगी ही। तो चलो, केवल मैं और तुम। काम के मारे झगड़ा करने का अवसर न मिलेगा और न ही मिलेगी पूजा और उपवास करने की फुर्सत। न मिलने दो, मैं क्या काम से डरती हूँ? सच है डरती नहीं हो, पर तुम कर न सकोगी। 2 ही दिनों में वापस आने के लिए आफत मचाना शुरू कर दोगी। सहसा वह मेरी गोद में अपना सिर टेक कर लेट गई और बहुत देर तक आंखें बंद किए निस्तब्ध पड़ी रही। क्या सोच रही हो? राजलक्ष्मी ने नेत्र खोलकर देखा और थोड़ा मुस्कुराई। हम लोग कब चलेंगे? इस मकान की कुछ व्यवस्था कर दो, फिर जिस दिन चाहो प्रस्थान कर दो। उसने सिर हिलाकर स्वीकृति जताई और फिर नेत्र मूंद लिए। फिर क्या सोच रही हो? राजलक्ष्मी ने ताकते हुए कहा। सोच रही हूँ कि एक बार मुरारीपुर नहीं जाओगे? हाँ, विदेश जाने के पूर्व एक बार उन्हें मिल आने का वचन तो दिया था। तो चलो, कल ही चले। तुम भी चलोगी? क्यों, इसमें डर है क्या? तुम्हें चाहती है कमल लता और उसे चाहते हैं हमारे गौहर दादा। यह बहुत खूब है। यह सब तुमसे किसने कहा? तुम्ही ने? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। हाँ, तुम्ही ने कहा, केवल तुम्हें यह ख्याल नहीं है कि कब कहा। सुनकर संकोच से व्याकुल हो उठा। कहा, खैर जो भी हो, तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं। क्यों नहीं? उस बेचारी का मजाक करके तुम उसे तंग कर डालोगी। राजलक्ष्मी ने क्रोधित स्वर में कहा, अब तक तुम्हें यही परिचय मिला है? मैं क्या उसे इसलिए लज्जित करूंगी कि वह तुमसे प्रेम करती है? तुमसे प्रेम करना क्या अपराध है? मैं भी तो स्त्री हूँ। यह भी तो हो सकता है कि जानने पर मैं उसे चाहने लग जाऊं। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है लक्ष्मी। चलो, तुम भी चलो। हाँ चलो, कल सवेरे की गाड़ी से हम दोनों चल चले। तुम कुछ चिंता न करो, इस जीवन में मैं तुम्हें कभी दुखी न करूंगी। इतना कहकर वह एक तरह से विमना सी हो गई। आंखें बंद हो गई, सांस रुकने लगा। सहसा न जाने कितनी दूर चली गई। भयभीत होकर उसे हिलाकर पूछा, यह क्या? राजलक्ष्मी आंखें खोलकर किंचित मुस्कुराई और बोली, कहाँ, कुछ भी तो नहीं। पर उसकी यह हंसी भी मुझे न जाने कैसी लगी। दूसरे दिन मेरी अनिच्छा के कारण जाना न हुआ, किंतु उसके अगले दिन किसी भी प्रकार न अटका सका और मुरारीपुर अखाड़े के लिए रवाना होना ही पड़ा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।